तो इस अंतरिम बजट में किसानों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इस पर नीति आयोग के सदस्य कृषि रमेश चांद का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। कहां तक लोन वेवर की बात हो रही थी, यहां पर डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे पहुंचेंगे। ये कदम अपने आप में कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है सर? किसान भी दो तीन तरह के इकोनॉमिक क्लासेस हैं किसान की। कुछ किसान बड़े हैं, मीडियम कैटेगरी के हैं, उनके लिए जो है साल का 6,000 रुपया इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन हमारे शायद आपको ये आंकड़ा ना पता हो कि 20% से ज़्यादा किसान गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। कुछ प्रदेशों में जैसे झारखंड है, बिहार है, वहाँ 40% तक जो किसान हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उस तरह के किसान को जब आप 6,000 रुपया देते हो, उसके लिए बड़ा उसकी एक वैल्यू हो जाती है। और एक जो उसके पीछे का स्पिरिट देखिए कि आप 6,000 रुपया जो है साल में उससे क्या करोगे, या 2,000 की एक किस्त मिली उससे क्या करोगे। 300 रुपये का एक थैला आपको यूरिया का मिलता है, आप 2,000 से 6 थैले यूरिया के ले सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी अपने खेत की बढ़ा सकते हो। तो ये कोई ऐसा कदम नहीं है कि ये किसान की इनकम को सब्स्टिट्यूट के लिए, ये सप्लीमेंट करने के लिए। चलिए, तो नीति आयोग का तो वर्जन हमने सुना, लेकिन सिराज जी एक और इंटरेस्टिंग टूल पर बात करेंगे जो वित्त मंत्री जी ने जिसका ऐलान किया, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन। कोई प्राकृतिक आपदा आती है, नुकसान हो जाता है किसान को, फसल खराब हो जाती है तब, और 3% इंटरेस्ट सबवेंशन तब जब आप समय पर कर्ज चुका देते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? सेक्रेटरी थे तो हम ये डिमांड करते थे फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि अगर किसानों का लोन रीशेड्यूल होता है किसी आपदा की वजह से, कोई बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट नहीं मिलता था रीशेड्यूल्ड अमाउंट पे। तो हमारा ये कहना था कि जब किसान मुश्किल हालात में है तो आप उसको इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं दे रहे हैं। ये डिमांड पहले से चल रही थी और बहुत अच्छा किया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इसको एक्सेप्ट किया। और एक और अच्छा फैसला किया कि फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी इंटरेस्ट सबवेंशन देना शुरू किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर तो कुछ ब्राउनी पॉइंट्स सिराज जी की तरफ से सरकार को, लेकिन खंबाटा साहब मैं आपके पास आऊंगी। सरकार का दावा है कि उन्होंने खेती के लिए जितने भी बजट ऐलान अभी तक किए हैं, खेती में बड़ा फोकस किया, इससे जुड़े सेक्टर्स पे पिछले 5 साल में काफ़ी काम हुआ। हमने देखा ई-नैम, सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा, या खराब मौसम पे ये जो अब इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है 2% 3% की, आपको आगे चल के इसका कुछ फायदा मिलता दिख रहा है? क्योंकि सरकार ने तो इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश की है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, एग्री सेक्टर को जोड़ना, प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, कंजम्पशन बढ़ाना। ये तो आमतौर पे घोषणाएं अब तक जितनी दिखी है बेअसर ही रही हैं। ये फायदा दिख रहा है। मैं देखो एक बजट को नहीं देखूंगा, मैं लास्ट 3-4 साल के जो बजट पे एग्री का फोकस रहा है, और लास्ट ईयर के बजट पे भी जो एग्री का फोकस रहा है उसमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का तो एक्चुअली बजट डबल किया गया, बाकी बहुत से अनाउंसमेंट हुए। तो एज ए पैकेज देखा जाए तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स वेरी बेस्ट, क्योंकि ऑल सेड एंड डन जो एग्री इकोनॉमी हमारी उसको बूस्ट करना बहुत जरूरी है। पर ये जो मैं मानता ये हूँ कि जो फूड प्रोसेसिंग को जो बढ़ावा देने के लिए जो आइटम है जो मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, ये बजट में भी नहीं मिला है, लास्ट बजट में भी नहीं मिला है। तो उसका जिक्र अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने लास्ट स्टेटमेंट में विजन में बताया कि he wants to integrate agriculture, food processing, cold chain, उन्होंने जरूर ये बताया कि ये हमारा 10 साल का उपलब्ध रहेगा प्रोग्राम, तो ये उसकी जरूरी है। और सेकंड में हमेशा मानता आया हूँ कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप किसी को स्टेरॉइड दे दोगे, ठीक बात है, स्टेरॉइड पे आदमी जी लेगा 15 दिन महीना, वो जिनकी तो स्टेरॉइड पे नहीं जी सकता ना, एंटीबायोटिक पे। तो मेरा जो मेन मानना है कि जैसे कि 90s के बाद एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आपने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी, एमएसएमई बड़ा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो जानते नहीं थे, लास्ट 10 साल में ऐसे कितने कॉर्पोरेट आ गए कि जो कोई आदमी जानता ही नहीं था। मतलब बेसिकली अब ऑर्गेनिकली इस पर काम करने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। तान्या, आपसे मैं समझना चाहूंगी, ग्रामीण भारत पर बजट ने खासतौर से फोकस किया है। ज्वेलरी सेक्टर में भी हम देखते हैं अधिकतर जो डिमांड आती है 60-70% वो रूरल इंडिया से निकल कर आती है। क्या लग रहा है, रूरल डिमांड का सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिख रहा है, जैसे कि शंकर साहब मेंशन कर रहे थे? जैसे कि अभी बोला गया कि ये स्टेरॉइड है, ये 6,000 रुपये जो सालाना आपने प्रोवाइड कराया, दैट इज नॉट
उससे डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ेगा। अगर यूरिया में देते या कोई ऐसा चीज रॉ मटेरियल में देते जिससे उनकी इनकम में ROI में जो बढ़ता डबल ट्रिपल होता, तब उससे डिस्पोजेबल इनकम जरूर बढ़ता। लेकिन जो थोड़ा सा एक सेक्टर है जिनके पास लैंड है लेकिन छोटा लैंड है, लैंडलेस फार्मर के लिए कुछ नहीं किया, अर्बन पुअर के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो जो एक बड़ा सेक्टर है जो कि सोना जानता है, उसके लिए एसेट है कि मैंने जो खरीदा सोना वो मेरा पूरा जायदाद है जिंदगी में, उसकी वो मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट है हमारी इंडस्ट्री का, उसके पास डिस्पोजेबल इनकम आने का कोई तरीका नहीं है। और जिस सेक्टर के पास आई वो डिस्पोजेबल नहीं बढ़ेगी, वो उनके फ्रैगमेंटिंग को बढ़ाएगी, लैंड के फ्रैगमेंटिंग को बढ़ाएगी। जैसे अभी अगर एक जायदाद फैमिली के पास बड़ी जमीन है, वो भाइयों में तुरंत बंटवारा होएगा। सो इट इज नॉट रियली प्रोग्रेसिव, आई वुड नॉट कॉल इट प्रोग्रेसिव फॉर दैट सेक्टर। ओके, तो आप बेसिकली कह रही हैं कि अगर दूसरे साइड से भी इसको देखा जाए तो किसी रूट से भी आपके सेक्टर को यहाँ पर कुछ फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। शंकर जी, वैसे GST से रजिस्टर्ड MSMEs को 2% की ब्याज छूट का ऐलान हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये कुछ ज्वेलरी सेक्टर के लिए आप कह सकते कुछ फायदे की बात हो सकती है? सेन साहब? नहीं, ये तो देखिए ना, 20 लाख का 40 लाख, इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा हमको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो छोटे छोटे कारीगर जो है उनको लिए अच्छा है, उनको थोड़ा सा आय का परिधि थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो उनको लिए थोड़ा अकाउंट्स के जो हैरेसमेंट है वो सब निकल जाएगा। तो छोटे कारीगर के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन जो ज्वेलर्स है, जो ट्रेडर्स है, उसके लिए ये कुछ फैसिलिटी। अच्छा, तो कोई बहुत बड़ा गिफ्ट पैकेज नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े ऑन फ्रिंजेस ये काम करता दिखेगा। चंद्रशेखर जी, जैसे कि सिराज जी ने भी मेंशन किया था कि ये जो मछली पालन है और जो गोकुल स्कीम है, ये कुछ अच्छे कदम ऑन द साइडलाइन सरकार ने उठाए हैं। 750 करोड़ का खर्च इसमें आएगा, आपको इसमें कितना फायदा दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये सब जितना भी फ़ायदा किसानों को और फिशरीज़ इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, जो छोटे किसान है जो पालते हैं कैटल, तो उनके लिए जितना भी फ़ायदा होगा तो ये अच्छा है, उस ढंग से हम देखेंगे। मगर एक दो दिक्कतें मुझे नज़र आ रही है। दिक्कतें क्या है? 12 करोड़ किसानों को आप 6,000 रुपया प्रतिवर्ष बांटना चाहते हो, क्या आपका पास इसका पक्का डेटाबेस है? इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या उसको सही ढंग से वो पैसा पहुंच जाएगा, डिलीवरी होगा उसका? और तीसरा है, क्या आप सिर्फ जो ओनर, लैंड ओनर का पास पैसा जाएगा, या जो भाड़े में ज़मीन लेकर के बुआई करता है जो किसान है, लेसी फार्मर, विल ही गेट दिस 6,000 और विल इट गो टू द ओनर? इस विषय में कोई क्लैरिटी है ही नहीं। तो एक सरकार के अंदर मैं समझता हूँ दे वांटेड टू अनाउंस अ बिग पैकेज, एक ग्लैमरस एंड अट्रैक्टिव पैकेज तो कर दिया है, इसका अमल करने में मैं समझता हूँ काफी दिक्कतें आ सकती है। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन को दिक्कतें हैं, इंडस्ट्री, ज्वेलरी सेक्टर, खेती का सेक्टर, यहाँ पर बड़े मिक्स से रिएक्शन है। कुछ सरकार ने अच्छा करने की कोशिश की है, कुछ कॉस्मेटिक लग रहा है। सालों का पैकेज देखें तो यहाँ पर इंडस्ट्री थोड़ी खुश नजर आ रही है, लेकिन ज्वेलरी सेक्टर में बड़ा मिक्स सा रिएक्शन है। खेती में कितना फायदा होगा, जैसे कि चंद्रशेखर जी ने ही कहा, हमारे एक्सपर्ट्स ने ही कहा कि अब देखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कितने हद तक हो पाता है। चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर जी, तान्या, पिरोज जी, तान्या, शंकर सेन साहब और सिराज जी, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट के बाद अपना अपना व्यू रखने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने